अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर बेसिकली कंटिन्यूटी है लास्ट लेक्चर की, जिसमें हमने कहा था कि जो एल्स इफ स्ट्रक्चर में जो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसकी बॉडी भी एग्जीक्यूट होगी। और अगर एक बॉडी फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट हो गई है तो रिमेनिंग कंडीशन चेक भी नहीं होंगी। ठीक है, कंडीशन बेशक बेशक सेटिस्फाई कर रही हूँ, जिस तरह मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था कि ये तीनों कंडीशन सेम है। ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट सिर्फ पहली बॉडी होगी और रिमेनिंग सारी कंडीशन स्किप हो जाएंगी। ये लास्ट लेक्चर का कंटेंट था और इसी को आगे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में अब ये जो सिनेरियो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहली सिंप्लीफिकेशन तो ये है कि मार्क्स 0 और 100 के दरमियान में है। इट मीन्स अगर ये बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है तो ये एक वैलिड इनपुट है, अदरवाइज़ तो वो एल्स के ब्लॉक में चला जाएगा इनवैलिड इनपुट के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं चेक कर चुका हूँ हायरार्की में जो ऊपर वाली कंडीशन है उसको चेक कर चुका हूँ, तो मुझे अब इनर कंडीशन को मैं दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मार्क्स 100 से कम है या नहीं है, ऊपर ऑलरेडी चेक हो चुके हैं। तो पहले मैं इसको रिमूव करूँगा। सेकेंडली, अगर मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 है और एल्जेफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन अनसेटिस्फाई हो रही है इट मीन्स अनसेटिस्फेक्शन के केस में मार्क्स जो हैं वो 90 से कम है, ऐसे ही है। और इस केस में सेकंड कंडीशन पे आएगा, तो सेकंड कंडीशन में क्या मुझे दोबारा चेक करने की ज़रूरत है कि मार्क्स जो हैं वो 90 से कम है या नहीं है? ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड कंडीशन में, इस कंडीशन में एग्जीक्यूशन तब ही आएगी जब पहली कंडीशन फॉल्स है, और पहली कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ही ये है कि जो मार्क्स है वो 90 से कम है। तो मैं अब इसको भी रिमूव कर सकता हूँ। एक दफ़ा दोबारा समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड कंडीशन है, ठीक है, और इसके ऊपर हायरार्की में जो ऊपर वाली कंडीशन है वो मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 की है। सपोज़ करें ये कंडीशन फॉल्स है, तो इट मीन्स जो मार्क्स हैं आपके वो 80 से कम है। ठीक है, अगर मार्क्स 80 से कम हैं और डेफिनेटली वो अगली कंडीशन पे आके चेक कर रहे हैं, तो क्या मुझे दोबारा चेक करने की ज़रूरत है कि मार्क्स 80 से कम है? ये इंटरवल का जो एंड पॉइंट है, क्या मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत है? नहीं है, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। सिमिलरली इसको भी रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि इस कंडीशन पे तो वो तभी आएगा ना जब थर्ड कंडीशन फॉल्स होगी। इसको आपने समझना है, प्रैक्टिस करना है, और इससे भी आपकी आउटपुट जो है वो बिल्कुल ठीक आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 92 पे ए ग्रेड है, ओके। अगर 66 है तो मेरे पास डी ग्रेड है, ये भी ठीक है। सो इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। अगर यही कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई करें, लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू है, वो ये कि ये असेंडिंग ऑर्डर है। लाइक ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में था ना, 90 80 70 60, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। तो हम इसको कमेंट कर देते हैं और इन कंडीशंस को लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस तरह? सबसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उसके ऊपर जो कंडीशन लगी है पहले वो कंडीशन लिखेंगे, मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 की। उसके बाद एल्स इफ में हम कह सकते हैं मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 25। ठीक है, अब ये कंडीशन मुझे अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लेस दैन 30 होगा, डेफिनेटली होगा, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि यही कंडीशन एग्जीक्यूट ही तब होगी जब पहली ने फॉल्स होना है, और पहली फॉल्स होने का मतलब ही ये है कि BMI की वैल्यू लेस दैन 30 है। ठीक है, सो मैंने इसको रिमूव किया। सिमिलरली मैं बाकी कंडीशंस को भी रिमूव करूँगा, और आपने लाजमी इसको प्रैक्टिस करना है। सो कंट्रोल V, और मैं कह सकता हूँ इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18.5, और लास्ट कंडीशन को भी देख लेते हैं, कंट्रोल C और एल्स इफ। ठीक है, आपने इसको प्रैक्टिस करना है कि ये डिसेंडिंग में होना क्यों ज़रूरी है, इसको आपने खुद समझना है। थैंक यू वेरी मच।